Hello everyone, myself Devkant Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today we will continue our topic control release drug delivery system. Now, what are the challenges in CRDDS, control release drug delivery system? जब भी हम अपनी किसी ड्रग को डिज़ाइन करते हैं कि उसको कंट्रोल रिलीज ड्रग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। जो हम फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं क्या उसका कोई कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या कितनी कॉस्ट तक वो लगभग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट विल द फेट ऑफ द CRDDS, क्या जो हम कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वेदर इट विल बी कंपेटिबल और उसकी बायोकम्पेटिबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। जो पॉलीमर हम उसमें यूज करते हैं उस पॉलीमर का कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट तो नहीं है, क्या वो ड्रग के इफेक्ट को अपने चेंज तो नहीं करता या अपना इफेक्ट तो नहीं शो करता। तो दीज आर दी challenges which we face during designing of drug. Now CRDDS डिजाइन कंसिडरेशन, कौन कौन जब हम अपने कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो कौन डिजाइन उसका करते हैं तो उसमें कौन कौन सी इफेक्ट्स को हम या कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इज रूट ऑफ डिलीवरी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ड्रग हम जिसका कंट्रोल रिलीज सिस्टम बनाना चाहते हैं कि उसका रूट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। वेदर इट विल बी गिवन बाय ओरल रूट, पेरेंट्रल रूट, ट्रांसडर्मल रूट। ठीक है। नेक्स्ट इज टारगेटेड साइट। टारगेटेड साइट किस साइट पे हमें ड्रग को रिलीज कराना है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ड्रग्स को जैसे अगर ओरली ड्रग देते हैं तो उनका क्या होता है तो स्टमक में रिलीज होती है, लेकिन कुछ ड्रग को हम एंटेरिक कोटेड बना देते हैं ताकि वो स्टमक को बाईपास करके अपने जो टारगेट मतलब इंटेस्टाइन में जाके वो रिलीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है डिजायर्ड, इससे ड्रग की जो एफिकेसी है जो वो एक प्रॉपर साइट पे शो होती है और कुछ साइट्स को हम अवॉइड कर देते हैं ताकि उसके साइड इफेक्ट ना मिले। नाउ व्हाट विल बी द टाइप ऑफ थेरेपी, किस तरह की थेरेपी हम उसे दे सकते हैं। अगर डिजीज एक्यूट है या क्रोनिक है तो उसको कैसे रेट को और ड्यूरेशन को कैसे मेंटेन करते हैं इन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं अलग अलग टाइम पे। तो उसको एंटीबायोटिक देने से क्या होगा अंदर ड्रग की डिग्रेडेशन भी होती है और ड्रग्स इसकी बजाय हम उसको 1 ईयर का एक इम्प्लांट दे सकते हैं जिसकी जिसको 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ 8 मंथ। और इससे पेशेंट को ब्लेस भी रहता है, डेली वो मेडिसिन लेने से उसको इफेक्ट मिलता है मतलब कि बचाव होता है। नेक्स्ट इज पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वेदर इट इज कॉग्निटिव एबिलिटी, क्या वो पेशेंट ऐसा है कि जो चीज़ें समझ सके, उसको कोई चीज़ समझाए, उसकी मेमोरी मेमोरी उसको रहती है। फिजिकल कंडीशन कैसी है, वेदर ही इज एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है या बेड रिडन है। नेक्स्ट इज पॉलीमर डिजाइन कंसिडरेशन। जो पॉलीमर हम ड्रग में यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जब ड्रग रिलीज होती है तो वो अपना कोई इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता, या वो कोई डिफ्यूजन करेक्टरिस्टिक तो नहीं शो करता, या ड्रग की डिफ्यूजन करेक्टरिस्टिक को अल्टर तो नहीं करता। कंपेटिबल विद एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो जो पॉलीमर यूज करते हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा ड्रग है उसके साथ कंपेटिबल है, उसकी स्टेबिलिटी रहती है, डिकम्पोज तो नहीं होता और स्टोरेज बायोकम्पेटिबिलिटी ऑफ पॉलीमर एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, उसकी बायोकम्पेटिबिलिटी रहती है, इजी इन फॉर्मुलेशन एंड फैब्रिकेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी स्टेबल रहती है और कॉस्ट उसकी ज़्यादा तो नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द properties of the agent which we will use in the CRDDS। फर्स्ट इज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टेबल रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी रहती है, सोलिबिलिटी कैसी है, पार्टिसलिक कैसी है। अगर ड्रग का पार्टिसलिक कोफिशिएंट से रिलीज होती है तो उसमें कोई चेंज तो नहीं होता। चार्ज उसका जो पॉजिटिव वायलेंस रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहता है वो उसको इफेक्ट तो नहीं करता। प्रोटीन बाइंडिंग
तो नहीं होती, चिलेशन कॉज तो नहीं होती इन दिस एजेंट की वजह से। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है ये डिज़ाइन के दौरान हम देखते हैं। नेक्स्ट इज प्री रिक्वेसाइट्स। जब भी हम अपना कोई ड्रग को कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कंट्रोल रिलीज प्रोफाइल, ड्रग के रिलीज प्रोफाइल का, कंट्रोल रिलीज प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन ड्रग इज सेंसिटिव और पोटेंट ड्रग। नेक्स्ट, लॉन्ग लाइफ, बायोकम्पेटिबल एंड इनएक्सपेंसिव ड्रग। जो डिज़ाइन हमें बनाना है वो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, उसकी बायोकम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल रिलीज। एक्सीडेंटल रिलीज से उसका जो एक्सीडेंटल, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या एक्सीडेंटल उसका सडनली उसका कोई भी रिलीज जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ना ही तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, ना ही कम हो जाना चाहिए। That should be easy to fabricate and sterilize and it should allow high drug loading। ड्रग लोडिंग हाई होनी चाहिए उसमें, तभी वो अपना कंट्रोल रिलीज को शो करता है। नेक्स्ट इज इट शुड बी इनर्ट, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, इजी टू इम्प्लांट एंड रिमूव। जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इनर्ट होना चाहिए, अलग से बॉडी में जब इम्प्लांट करते हैं तो उसका कोई अलग से इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको ईजिली हम इम्प्लांट कर सकें, ईजिली उसको रिमूव कर सकें, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो दे सके, टेलीमेट्रिक डाटा ट्रांसफ़र कर सके, और हम अगर उसमें किसी फिजिशियन की इंटरवेंशन की जरूरत होती है तो वो भी उसको आसानी से देख सके। Now we will discuss the basic mechanisms involved in controlled release drug delivery system. So these are the basic mechanisms. Dissolution, अगर ड्रग का डिजोल्यूशन अगर स्टमक में जाती है, डिजोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले ड्रग डिजोल्व होएगी, वहाँ से फिर ड्रग रिलीज होती है। डिफ्यूजन में ड्रग डिफ्यूज होके रिलीज होती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ड्रग पॉलीमर मतलब कि हाइड्रोफिलिक है, लायोफिलिक है, ड्रग वाटर जो है, या तो ड्रग जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ मूव करता है। अगर ड्रग के अंदर वाटर कम है तो वाटर बाहर से पॉलीमर के अंदर जाएगा और वहाँ से ड्रग को रिलीज करेगा। अगर बाहर कम है तो बाहर से अंदर को करता है। नेक्स्ट, इरोजन, ड्रग के जो पार्टिकल हैं एक जगह से टूटने के बाद दूसरी जगह पे रिलीज होते हैं। पार्टिशन, छोटे छोटे पार्टिकल में ड्रग रिलीज होती है। स्वेलिंग, ड्रग स्वेल हो जाती है। टारगेटिंग में टारगेट स्पेसिफिक ड्रग को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एल्टेरिकोटिन का एग्जांपल दिया था। अगर हम एल्टेरिकोटिन टैबलेट को बनाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लेयर जो बनाते हैं टेरिकोटेड बनाते हैं, ताकि वो स्टमक से बाईपास होके अपना इंटेस्टाइन में वहाँ पे जाके रिलीज होती है। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में दो, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किस टाइप की हम ड्रग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर बाइलेयर ड्रग बनाते हैं हम कई बार, तो उसका क्या होता है कि एक फर्स्ट लेयर जो है उसकी स्टमक में रिलीज हो जाती है, लेकिन जो सेकंड लेयर है वो स्टमक में से एज इट इज बाईपास होके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है। तो दीज आर द सिंपल मैकेनिज्म विच वी यूज इन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Further, we will discuss about classification in next lecture. Thank you.